गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। देखिए बेटा, हमारा सदिश टॉपिक चल रहा था, बिल्कुल एंड में आ गए हैं हम। सब कुछ कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है दो बराबर समान सदिशों का परिमाण कब शून्य होगा और एक के बराबर होगा। मतलब एक के बराबर मतलब इन दोनों में से किसी एक के बराबर कब होगा। तो आप ये बताइए, पहले दो सदिशों का हमें परिणामी निकालना है। दो बराबर समान परिमाण के सदिश हैं, तो पहले दो सदिशों का परिणामी निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है R इक्वल टू, हम इसका डेरिवेटिव भी कर चुके हैं, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ये होता है। और याद कीजिए इसी को हम सोल्व कर चुके हैं। यदि p और q बराबर हो, यदि p और q दोनों बराबर हो तो ये r बराबर बन जाता है 2p, p और q बराबर है तो कोस थीटा बाई 2, ये हमने प्रूव किया था। तो शून्य कब होगा ये? दो बराबर सदिशों का परिणामी शून्य, r का मान शून्य कब होगा? तो पहले क्वेश्चन का ए वाले क्वेश्चन का आंसर होगा जब थीटा का मान कितना रख देंगे हम 180 डिग्री। अगर आप यहाँ 180 रखेंगे तो कोस 180 बटा 2 कितना होगा? कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दो सदिश का दो बराबर परिमाण के सदिशों का परिणामी शून्य कब होगा? जब दोनों के मध्य का कोण 180 डिग्री हो। आपको ये भी याद होगा कि जैसे यहाँ पर हम थीटा 180 ले लें तो R मिनिमम परिणामी न्यूनतम कितना आता है? P माइनस Q, और इस P माइनस Q का मान 0 कब होगा? जब P और Q दोनों आपस में बराबर हो जाएं। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों सदिश कब आपस में बराबर होंगे। मतलब परिणामी जो होगा ना इनका परिणामी वो एक के बराबर कब आएगा। देखिए याद कीजिए, ये भी हम दिखा चुके हैं कि दो सदिश अगर बराबर परिमाण के हैं, सिद्ध भी करवाया था हमने, बराबर परिमाण के हैं तो उनका परिणामी उन्हीं के बराबर कब आता है? जब यहाँ पर ये कोण कितना आएगा? 120 डिग्री। चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर माना दोनों सदिश ये भी P है ये भी P है, तो R का मान भी P कब आएगा? जब ये कितना हो 120 डिग्री। आप यहाँ 120 रखिए, कोस 120 बटा 2 यानी कोस 60, कोस 60 का मान कितना होता है? 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा? P। समझ में आ गया बेटा दोनों क्वेश्चन। तो दो सदिशों का परिणामी शून्य, बराबर परिमाण के सदिशों का परिणामी शून्य कब होगा? जब दोनों के मध्य का कोण 180 डिग्री होगा, और उनका परिणामी एक के परिमाण के बराबर कब होगा? जब उनके मध्य का कोण 120 डिग्री होगा। आप इनको डिटेल में समझा चुके हैं, हम पहले नोट्स में भेज चुके हैं, आप वहां पर देखिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, क्या है? दो सदिश इस प्रकार है कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर 0 है, तो a व b के बारे में क्या जानकारी मिलती है? देखिए क्या दिया क्वेश्चन कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर 0 है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 हो सकता है कब? जब दोनों सदिश परस्पर क्या हो? लंबवत हो। तो एक तो कंडीशन ये आ जाएगी कि थीटा का मान कितना है? इन दोनों के मध्य 90 डिग्री हो तो भी 0 हो सकता है, या a 0 हो तो भी 0 हो सकता है ये, और b 0 हो तो भी 0 हो सकता है, दोनों 0 हो तो भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर a b 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है तो ये 0 कब होगा? जब इन दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये दो सदिश इस प्रकार है कि a डॉट b बराबर 0 हम जानते हैं ये क्या होता है, याद कीजिए, हम लिखवा चुके हैं। दो सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध, दो सदिशों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है? a सदिश डॉट b सदिश बराबर 0। दो सदिशों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध ये होता है। नंबर 3, यदि दो सदिश a सदिश व b सदिश इस प्रकार है कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर ab, यानी a सदिश डॉट b सदिश बराबर क्या है? ab है। तो ab के बारे में क्या जानकारी मिलती है? आप बताइए, ध्यान दीजिए।
हम लिख चुके हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए बी कोस थीटा होता है क्या, जानते हैं सभी। अब वहां देखिए यहाँ ए बी आ रहा है, मतलब ये राशि आ रही है, मतलब इसका मान कितना हो गया 1। तो आप बताइए कोस थीटा का मान 1 कब होता है, तो कोस थीटा का मान 1 होता है जब थीटा का मान 0, कोस 0 का मान 1 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कब आएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कब आएगा, जब दोनों सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री हो, अर्थात ए सदिश व बी सदिश दोनों क्या हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। आप जानते हो जब दो सदिश समांतर होते हैं तो उनके मध्य का कोण 0 होता है। इसी में क्वेश्चन ये आ जाता कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर माइनस ए बी, ये होता तो माइनस ए बी तो कोस का मान -1, ये कब होता है, जब थीटा कितना हो 180, कोस 180 का मान -1 होता है। यदि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर माइनस ए बी है तो कोण कितना आता, -180, लेकिन जब ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी है तो कोण कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि आर सदिश इक्वल टू ए सदिश क्रॉस बी सदिश है तो आर सदिश व बी सदिश तथा आर सदिश व ए सदिश के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए आपको मालूम है ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या आता है, याद कीजिए, यह आता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। यहां इसी को इन्होंने क्या लिख दिया है, आर कैप, मतलब यहां जो सदिश आएगा उसका ये तो परिमाण है और ये दिशा है। अब याद कीजिए आप, इस एन कैप की दिशा निकालने के लिए हमने एक नियम पढ़ा था, एन कैप की दिशा दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, एन कैप की दिशा हम किससे निकालते हैं, दाहिने हाथ के नियम से निकालते हैं कि यदि दो सदिशों को, ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, अगर इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल होगा तो दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से जो हमें तीसरा सदिश प्राप्त होगा, जैसे कि यहां हमें आर सदिश प्राप्त हो रहा है, इसकी दिशा इन दोनों सदिशों से बनने वाले समतल के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। यदि दो सदिशों का हम सदिश गुणनफल करते हैं तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल के फलस्वरूप जो हमें तीसरा सदिश प्राप्त होगा उसकी जो दिशा होगी वो इन दोनों सदिशों से बनने वाले समतल के तल के लंबवत होगी। अब देखिए, हमने दोनों सदिशों को बोर्ड के समतल में लिया है, यदि मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो दिशा आएगी बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी आर सदिश बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, तो आर सदिश ए सदिश के भी लंबवत होगा और आर सदिश बी सदिश के भी लंबवत होगा। तो इस कंसेप्ट को हमने नोट्स में लिखवाया भी है, और डायरेक्ट याद रखिए आप कि दो सदिशों का यदि सदिश गुणनफल कर रहे हैं और जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो उन दो सदिशों के सदिश गुणनफल के फलस्वरूप जो हमें तीसरा सदिश प्राप्त होगा ना, उसकी जो दिशा होगी वो इन दोनों सदिशों से बनने वाले समतल की क्या होगी, लंबवत होगी। तो आप देख सकते हैं आर सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और आर सदिश और ए सदिश के मध्य का कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि आर सदिश इस ए सदिश के भी लंबवत होगा और आर सदिश इस बी सदिश के भी लंबवत होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज आपको दिए गए इन चारों क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इनको समझिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।